अपना ध्यान सम्मुख विराजमान श्री श्री 108 श्री परमहंस महान विभूतियों की ओर लगाते हुए और अपनी मुखरसना को पवित्र करने हेतु एक बार ऊंची और मीठे स्वर में बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। गुरुमुखों, हमारी हर बार हमारे प्रभु से कोई ना कोई प्रार्थना होती ही है, और जब भी हम अपने श्री सद्गुरुदेव महाराज जी से जब कोई प्रार्थना करते हैं तो हमारी कोई कभी कभी प्रार्थना पूरी क्यों नहीं होती। क्या कारण है कि हमारी जो प्रार्थना है वो पूरी नहीं होती? इसका मेन कारण यही है कि हमारी श्रद्धा में कहीं ना कोई कमी रह ही जाती है। श्रद्धा में कमी होने का कारण ही होता है कि हमारी जो प्रार्थना है वो कभी कभार पूरी नहीं होती। गुरुमुखों, आज सभी लोग, जितने भी लोग हैं, हर एक की कोई ना कोई भगवान से जो है प्रार्थना होती ही है। प्रार्थना करने से क्या होता है? प्रार्थना करने से प्रभु हमारी जो मनोकामना है वो पूरी कर देती हैं। गुरुमुखों, एक बार की बात है, एक गांव में एक पुजारी था। वह पुजारी गणेश जी का बहुत बड़ा भगत था। उसके घर में गणेश जी की एक जो थी मूर्ति थी, और एक साथ में गणेश जी जिसकी सवारी करते थे मूसा की मूर्ति थी। वो दोनों को, जब वो गणेश जी को भोग लगाता, साथ में उनकी सवारी मूसा को भी भोग लगाता। जब वो दोनों को भोग लगाता, दोनों को जब वो विश्राम करवाता, गणेश जी को जब विश्राम कराता तब मूसा को भी विश्राम कराता। गणेश जी को जब वस्त्र पहनाता तो मूसा को भी वस्त्र पहनाता। गणेश जी को जब वो स्नान करवाता तो मूसा को भी स्नान कराता। वो जिस तरीके से गणेश जी की सेवा करता था, साथ ही में उनकी वो सवारी की भी जो था सेवा करता ही था। पंडित जो था बहुत ही इतना जो था श्रद्धा था, इतना श्रद्धा वाला था, दयालु था, भावना वाला था। वो हमेशा गणेश जी की सेवा में जो था तत्पर रहता था। जो गणेश जी की मूर्ति और जो उनकी सवारी मूसे की मूर्ति थी वो धातु की बनी हुई थी। तो इतनी सेवा वगैरह जब वो करता था तो एक दिन क्या हुआ, अब ये तो हमने श्रवण किया ही है कि कभी ना कभी तो इंसान को जो है कोई ना कोई चीज़ आके पीछे कर ही देती है। एक दिन क्या हुआ, जो पुजारी था उस पुजारी को लालच आ गया। जिसको लालच आ जाता है तो उसका तो फिर विनाश हो ही जाता है। उसने क्या किया, वो गणेश जी की जो मूर्ति थी और जो उनकी सवारी मूसे की मूर्ति थी जो कि धातु की बनी थी, वो मूर्ति को लेकर वो बाजार में चला गया, सुनार की दुकान पे। उसको पैसों की ज़रूरत थी तो उसने क्या किया, उस मूर्ति को, जो गणेश जी की मूर्ति थी और जो उनकी सवारी मूसे की मूर्ति, सुनार के पास लेकर गया। और सुनार को कहा कि इसका ज़रा मूल्य मुझे बता दो। सुनार ने दोनों को तोला तो उसने कहा कि दोनों की जो कीमत है बराबर है। जो सेठ था, जो पुजारी था, वो हैरान हुआ। उसने कहा ऐसे कैसे, भगवान की कीमत तो ज़्यादा होनी चाहिए, मूर्ति की, भगवान की मूर्ति की कीमत, और उनके जो मूसा सवारी उसकी भी कीमत बराबर होनी चाहिए, उसकी कीमत उससे कम होनी चाहिए। लेकिन तुम तो कह रहे हो कि भगवान और मूसे की जो उनकी सवारी है का जो मूसा है उसकी कीमत दोनों की बराबर है। ऐसे कैसे हो सकता है? यह बात जो था उस सुनार ने सुनी। सुनार ने कहा ठीक है, मैं इसका बात का जवाब तुम्हें देता हूँ। सुनार ने उसको एक इतना अच्छा सा जवाब दिया। उसने कहा जब तक ये मूर्ति दोनों तुम्हारे घर पर थी तब इन मूर्ति की जो कीमत ज़्यादा थी, क्योंकि उस समय तुम्हारा इसमें श्रद्धा और विश्वास था। लेकिन आज जब तुम ये मूर्ति मेरे पास लेके आए हो, तुम्हारी श्रद्धा टूट चुकी है, ख़त्म हो चुकी है। उस समय जब ये मूर्ति तुम्हारे घर पे थी तब तुम इस मूर्ति की सेवा भावना श्रद्धा सहित करते थे। तो इसलिए वहाँ पर जो थी भगवान का जो मूल्य था वो ज़्यादा था और उनके सारी मूसे का मूल्य कम है। लेकिन आज जब तुम मेरे पास यहाँ पर ये दोनों जो है मूर्तियाँ लेके आए हो, इस दोनों मूर्तियों में से तुम्हारी श्रद्धा तो खत्म हो ही चुकी है। अब ये मूर्तियाँ नहीं है, यह तो सिर्फ एक धातु है, यह तो सिर्फ एक धातु की मूर्तियाँ, क्योंकि इसमें से तो तुम्हारा श्रद्धा तो हट ही गई। यह तो सिर्फ हमारी एक धातु की मूर्ति ही है। क्योंकि चाहे तुम मूसे की मूर्ति की बात करो, चाहे गणेश जी की मूर्ति की बात करो, दोनों मूर्तियों की कीमत
जो है इस बाजार में एक धातु के मूल्य के बराबर ही होगी। गणेश जी की मूर्ति की कीमत तब तक थी जब तक वो तुम्हारे घर पर थी। जिस तरीके से जैसे वो तुम्हारे घर से बाहर आई तो इस बाजार में अब यह सिर्फ एक धातु ही है, इस धातु का मूल्य बराबर ही है। गुरुमुखो ठीक इसी प्रकार से जिस तरीके से उस सुनार ने इतना सही और सरल और बिल्कुल संतुष्ट जवाब दिया उस पुजारी को, तो इसी तरीके से गुरुमुखों हमें भी विश्वास की ज़रूरत है। हमारी प्रार्थनाएं क्यों पूरी नहीं होती? क्योंकि हमारी श्रद्धा में कभी न कभी कमी रह जाती है। गुरुमुखों विश्वास तो हम सब पर करते हैं, लेकिन श्रद्धा सिर्फ 3 लोगों पर होती है। पहला परमात्मा, दूसरा वक़्त के संत सतगुरु, तीसरा संत महापुरुष। गुरुमुखों परमात्मा, सतगुरु और संत महापुरुष, इन पर ही हम जो थी श्रद्धा और विश्वास रख सकते हैं। गुरुमुखों विश्वास तो हमारा हर एक लोगों पर है। एक उदाहरण के तौर पर विश्वास तो हमारा अपने मित्र बंधु पर भी होता है क्या, लेकिन उसमें हमारी श्रद्धा होती है? विश्वास तो हमारा कोई और लोगों पर भी होता है क्या, हमारी उसमें श्रद्धा होती है? नहीं गुरुमुखों, श्रद्धा तो सिर्फ 3 चीज़ों में पाई जा सकती है। परमात्मा की बंदगी, सतगुरु और वक़्त के संत महापुरुष, इन्हीं में ही हम श्रद्धा विश्वास कर सकते हैं। तो इसलिए गुरुमुखों जिस प्रकार उस पुजारी के उस मूर्ति को अपने घर से बाहर लेके आने पर उसकी जो कीमत थी कम हो गई, क्योंकि बाजार में तो वो तो एक धातु के समान ही रूप में बिकेगी। उसी प्रकार हमें भी अपने जीवन में चेक करना है, पता करना है कि हमारे अंदर श्रद्धा, भावना, विश्वास कहीं कम तो नहीं हुआ। कहीं ना कहीं तो कमी होगी जिससे हमारी प्रार्थनाएं जो है पूरी नहीं हो रही। क्योंकि गुरुमुखों विश्वास तो सब पर है, लेकिन श्रद्धा ही लाना बड़ा मुश्किल काम होता है। तो हमें अपने अंदर ही अंदर ये पता करना पड़ेगा कि हमें विश्वास तो हमें श्री सद्गुरुदेव महाराज जी पर पूरा है, लेकिन क्या उस विश्वास के साथ साथ हमारी श्रद्धा उतनी है? गुरुमुखों अगर श्रद्धा होगी तो हमें परमपिता परमात्मा के दर्शन दीदार तो होंगे ही होंगे, साथ में उनकी प्रसन्नता भी प्राप्त होगी और हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। तो इसलिए गुरुमुखों अब ज़रूरत किस चीज़ की है? श्रद्धा और विश्वास की। जितना जितना हम श्रद्धा करेंगे, जितना जितना हम अपने प्रभु इष्ट देव पर, सद्गुरुदेव महाराज जी पर विश्वास रखेंगे, श्रद्धा भावना से विश्वास रखेंगे और श्रद्धा रहेंगे, श्रद्धा ही सभी चीज़ों की जड़ है, श्रद्धा ही सभी चीज़ों का मूल है, उतना उतना में परमपिता परमात्मा के दर्शन दीदार जो होते रहेंगे। गुरुमुखों समय बहुत कम है और काम बहुत ज़्यादा है। कम समय में जो ज़्यादा काम करता है नाम उसी का होता है। तो हमें अब करना क्या है? हमें अपने अंदर, अपने हृदय में अपने प्रभु परमात्मा श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के लिए श्रद्धा जगानी है। विश्वास तो हमारे घर वालों पर भी है, लेकिन श्रद्धा थोड़ा ना होती है। श्रद्धा तो सिर्फ हमारी भगवान में ही है। तो इसलिए 5 नियम की पालना करनी है, अपनी श्रद्धा को जगाना है, श्रद्धा को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाना है, तभी हम श्री सद्गुरुदेव महाराज जी और महापुरुषों की प्रसन्नता को प्राप्त कर पाएंगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।